गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज 7वां और 8वां योग उपनिषद करेंगे, नाद बिंदु उपनिषद और योगराज उपनिषद। आज हमारा योग उपनिषद का रिवीजन कंप्लीट होने वाला है। पहले हम नाद बिंदु उपनिषद पर आते हैं। नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया है, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, मंत्र संख्या है 56 मंत्र संख्या है। और नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार की सुंदर व्याख्या एक हंस से तुलना करते हुए की गई है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि की कल्पना की गई है उस हंस के शरीर में। और फिर ओंकार की 12 मात्राओं का वर्णन किया गया, जो एग्जाम में आता भी है। ओंकार की 12 मात्राओं का वर्णन किस ग्रंथ में है? 12 कला उसी को कहा गया है। हर मात्रा के लिए एक एक नाम दिया गया, और हर मात्रा पर जब आप सिद्धि करते हैं, साधना करते हैं, तो उसके अद्भुत फल का भी वर्णन किया गया है। नादानुसंधान की चर्चा आई है। सिद्धासन में वैष्णवी मुद्रा में नादानुसंधान करेंगे, दाहिने कान से अनाहत नाद सुनेंगे, ये भी एक अलग चीज दी गई है। फिर योगी की यानी कि तुर्यावस्था प्राप्त योगी की स्थिति कैसी होती है, उसका वर्णन किया गया है। एक एक करके देखते हैं। यानी कि मुख्यतः अगर आप देखें नाद बिंदु उपनिषद में, तो मुख्यतः 4 चीजें हैं उसमें। 4 में भी 3 ही मान के चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओंकार की हंस से तुलना की गई है, हंस के शरीर में दिखाया गया है, ये आपको एग्जाम में आता है। ओंकार की 12 मात्राओं से संबंधित चीजें एग्जाम में बहुत आती है। आ की 3 मात्रा, ऊ की 3 मात्रा, मा की 3 मात्रा, अर्धमात्रा की भी 3 मात्रा, कुल 12 मात्रा है। फिर 12 मात्राओं पर साधना करने से क्या फल होता है, पृथ्वी के सम्राट बनने से शुरुआत हो रही है, और फिर ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक की बात हो रही है। फिर नादानुसंधान में कहा गया, नाद के द्वारा लय की प्राप्ति होती है, यानी कि समाधि का रास्ता नादानुसंधान के पास बताया गया है। अब ओंकार में हम लोगों ने देखा था, इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, बहुत ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। पहले तो 16 चीजों को, 16 4 मात्रा, अकार उकार मकार अर्धमात्रा, 3 गुण सतुगुण रजोगुण तमोगुण, धर्म अधर्म, और 7 लोक भू भुव स्व मह जन तप और सत्य लोक, ये 7 लोक भी बताए गए। तो 4 मात्रा कहा गया है। उस हंस का दाहिना पंख अकार, बायां पंख उकार, पूंछ को कहा गया मकार, और शीर्ष को अर्धमात्रा कहा गया है। उसके बाद हम 3 गुण पर आते हैं। तो शरीर को कहा गया है सतोगुण है, दोनों पैर को रजोगुण और तमोगुण कहा गया। कौन सा पैर है ये नहीं कहा गया, दोनों पैर को रजोगुण तमोगुण कहा गया है। धर्म अधर्म की बात करें तो दाई आंख को धर्म कहा गया, बाई आंख को, लेफ्ट आइज को अधर्म कहा गया है। 7 लोक भी हम लोगों ने याद किया था। इसको जल्दी इसलिए बढ़ रहा हूँ, हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से याद किया था, एक एक आदमी से पूछा था। भू भुव स्व, ऐसे हम लोग बढ़े हुए थे। दोनों पैर को कहा गया भूलोक, और उसके बाद दोनों जंघा को कहा गया भूवालोक, कटी यानी कमर को कहा गया स्वलोक, फिर नाभि को कहा गया था महलोक, हृदय को कहा गया था जनलोक, और कंठ को कहा गया था तपहलोक, और भ्रिकुटी को सत्यलोक कहा गया था। एक साथ 16 चीजों का निरूपण अगर हम देखें हंस में, यानी ओंकार में जो सारी सृष्टि समाई हुई है उसका, तो इसमें पहले हमें कहा गया हुआ है मात्रा की बात। अकार उकार मकार अर्धमात्रा, अकार दाया पंख, उकार बाया पंख, मकार पूंछ हुआ, अर्धमात्रा शीर्ष को कहा गया है। फिर 3 गुण है, सतोगुण को शरीर कहा गया, रजोगुण तमोगुण को दोनों पांव कहा गया हुआ है। फिर उसके बाद धर्म अधर्म है, दाई आंख धर्म, बाई आंख अधर्म। फिर 7 लोक की चर्चा आई हुई है। पैर में भूलोक, जंघा में भुवलोक, कमर में स्वलोक, नाभि में महलोक, हृदय में जनलोक, और कंठ में कहा गया हुआ है तपोलोक, और आपको सत्यलोक भ्रिकुटी में कहा गया हुआ है। इस तरह से 16 चीजों की चर्चा यहाँ पर है। 16 चीज की चर्चा के बाद आता है 12 मात्रा का जिक्र। इसको अभी नहीं देखेंगे क्वेश्चन को। 12 मात्रा यानी कि 4 जो ओंकार की मात्रा है, अकार उकार मकार अर्धमात्रा, सबसे जुड़ा हुआ है, 3 गुण उसके जुड़े हुए हैं, सब मिलाकर के 12 गुण हो जाते हैं। उसी को 12 मात्रा युक्त ओंकार कहा गया है। यहाँ पर जो 4 है, अकार उकार मकार अर्धमात्रा, इसके देवता भी बताए गए हैं। अग्नि वायु सूर्य और वरुण कहा गया है। अग्नि वायु सूर्य वरुण, अग्नि अकार का, उकार का वायु, मकार का सूर्य, अर्धमात्रा का वरुण कहा गया है। फिर जो आपके 12 मात्राएं हैं, ओंकार की 12 मात्रा, उसका नाम बताया गया है। पहली मात्रा घोषणा, घोषणी है। हम लोगों ने पढ़ा था घोषणा, घोषणा होती है कि विद्युत चली गई,
और पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से, बच्चे उड़ाने लगे पतंग वायु वेग से। नाम धेया, नाम कमाया, ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी ने, महती माता ने बुलाया, धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो उस हिसाब से पहली मात्रा हो गई आपकी घोषणी, दूसरी मात्रा विद्युन मात्रा, तीसरी मात्रा पातंगी, चौथी मात्रा वायु वेगिनी, निमोनिक बनाया था हम लोगों ने। पांचवी मात्रा का नाम है रामधेया, छठी मात्रा ऐन्द्री, सातवीं मात्रा वैष्णवी, आठवीं मात्रा सांकरी, नौवीं मात्रा महती, 10वीं 11वीं और 12वीं मात्रा है धृति नारी और ब्राह्मी। तीन तीन जो है वो बंच है चारों से, अकार का 3, उकार का 3, मकार का 3, अर्धमात्रा का 3 है। तो 12 हो गए इस हिसाब से। 12 के 12 मात्रा पर जब हम ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, तो कौन से फल की प्राप्ति होती है उसकी चर्चा। पहली मात्रा यानी घोषणी मात्रा पर अगर आपने सिद्धि प्राप्त कर ली तो भारतवर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्म लेंगे। फिर विद्युन मात्रा पर आपकी सिद्धि हो गई तो महान यक्ष के रूप में जन्म लेंगे, यानी वहां मृत्यु हो जाने के बाद अगला जन्म जो आपका होगा। पातंगी पर सिद्धि हो गई विद्याधर के रूप में जन्म लेंगे। वायु वेगिनी पर सिद्धि हो गई चतुर्थ मात्रा में तो गंधर्व के रूप में जन्म लेंगे। नाम धेया पर सिद्धि हो गई तो तुषित नामक देवों के साथ निवास करेंगे, चंद्रलोक में सम्मानित भी होंगे। ऐन्द्री पर हुआ तो इंद्रलोक में देवराज इंद्र के समान पद की प्राप्ति हो गई। सातवीं मात्रा वैष्णवी है तो वैष्णवी में कहा गया विष्णु के परम पद, यानी कि वैकुंठ धाम में विष्णु के पास जाकर के हमें सेवा का मौका मिलेगा। शांकरी में कहा गया शिव के धाम जो है रुद्र लोक में जन्म लेंगे, वहां पर हमें मौका मिलेगा रहने का। महती जो 9वीं मात्रा है उसमें महलोक में है। धृति उसके बाद लोक की चर्चा है, महलोक, उसके बाद धृति में जनलोक में जन्म होगा धृति पर सिद्धि से। नारी मात्रा यानी 11वीं मात्रा में सिद्धि हो गई तो तपोलोक में जन्म लेंगे। और ब्राह्मी यानी कि 12वीं मात्रा में सिद्धि हो गई, शाश्वत ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। तो महान सम्राट से लेकर ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक का रास्ता उसी 12 मात्रा से खुलता है, ओंकार की 12 मात्रा से। क्वेश्चन भी इससे बहुत ज्यादा पूछे गए जो हम लोगों ने इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया। फिर योग युक्त कौन है इसकी व्याख्या की गई है नादबिंदु उपनिषद में, कि श्रेष्ठ साधक का मन उस स्थिति में जब सभी इंद्रियों से वो परे हो जाता है, तीनों गुणों से भी परे हो जाता है। इंद्रियों से परे होने का मतलब इंद्रियां विषयों में नहीं जा रही हैं, तीनों गुणों का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब वो जीवात्म स्वरूप में अवस्थित होता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। तब वह उपमा रहित हो जाता है, उसकी कोई उपमा नहीं है कि मैं कौशल हूँ, कि मैं उदित हूँ, कि मैं कौन हूँ, वो उपमा नहीं रहते, वो जीवात्म स्वरूप ही हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, कल्याणकारी और शांत स्वरूप हो जाता है। ऐसी उच्च अवस्था में पहुंचे साधक के लिए कह सकते हैं कि वो योग युक्त है, यानी योग उसमें अब प्रस्फुटित हो चुका है, यानी कि उनकी अब एकता हो गई है ब्रह्म से। प्रारब्ध कर्मों का क्षय कैसे होता है उसके बारे में कहा गया है, जैसे तत्व ज्ञान का प्राकट्य होता है, तत्व ज्ञान आपको होता है, वैसे ही आपके जो पुराने जितने कर्म हैं, पाप हैं, सबका क्षय हो जाता है। उसके बाद नादानुसंधान विधि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कहा गया वैष्णवी मुद्रा धारण करना है। वैष्णवी मुद्रा में दाहिने कान से अनाहत नाद सुनना है, इसकी वजह से इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा सिद्धासन में बैठने की बात कही गई है। तो वैष्णवी मुद्रा की चर्चा कहाँ है, तो नाद बिंदु उपनिषद में की गई है। और नाद के अभ्यास करते करते साधक की स्थिति तुर्यावस्था की प्राप्ति की स्थिति हो जाती है। तुर्यावस्था की प्राप्ति होने के दौरान यानी कि जो नादानुसंधान है उस दौरान जितने नाद सुनाई देते हैं उन नाद को 3 श्रेणी में बांटा गया है। प्रारंभिक अवस्था में भीषण नाद सुनाई देंगे, मध्यावस्था में फिर थोड़े उससे कम आवाज की सुनाई देंगी, फिर अंत में जो है सूक्ष्म नाद सुनाई देंगी। तो ओवरऑल ये 3 स्टेज में बांटा गया है। हट रत्नावली हट प्रदीपिका की तरह समुद्र मेघ भेरी झरने की से जो ध्वनि आती है उसको कहा गया प्रारंभिक अवस्था में ये नाद सुनाई देंगे। और मध्य अवस्था में कहा गया मर्दल घंटा काहलज की ध्वनि सुनाई देगी। अंत में कहा गया किंकनी वंशी वीणा और भ्रमर की नाद सुनाई देगी। और जब तीनों को मिला दे तो उसकी भी 2 कैटेगरी बांटी गई, एक भीषण आवाज वाला और एक सूक्ष्म नाद माना गया है। इस तरह से उसकी भी क्वालिटी बताई गई है कि मन को इधर उधर ना जाए, नाद पे ही लगाना है। पहले घन नाद यानी कि भयंकर नाद पे मन को लगाइए, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म नाद पर लगाइए, फिर उससे भी सूक्ष्म स्तर पर चले जाएंगे। तब क्या होगा, मन उस नाद में लय होता चला जाएगा। एक अवस्था आएगी जब वो नाद भी खत्म हो जाएगा, यानी नाद में जब पूरी तरह से चित्त लय हो जाएगा,
तब जाकर के शब्दों का उच्चारण भी खत्म हो जाएगा, निःशब्द की स्थिति होगी, फिर मन भी अमन हो जाएगा, यानी मन भी अब गायब हो चुका है, मन का भी नाश हो चुका है, क्षीण हो चुका है। तब जो योगी की अवस्था होती है, अवस्था कैसी होती है, तब योगी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है, सभी चिंताओं से रहित हो जाता है, यानी आत्म अवस्था में अवस्थित हो जाता है। मृतवत कहा गया है, सारी इंद्रियां मृतवत हो जाती हैं। शंख दुदुम्बी जैसे नाद जो पहले सुन रहे थे, उस नाद के श्रवण की जरूरत नहीं पड़ती, वो नाद कभी नहीं सुनते हैं। वो मन अमन हो जाता है तो सारी इंद्रियां चेष्टा रहित हो जाती है। सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव अब उनको नहीं होता है। मान अपमान से भी योगी परे हो जाता है, यानी कि तुर्यावस्था में वो सदैव स्थित हो जाता है। नादबिंदु उपनिषद छोटा था, जो हमने बहुत कम में कंप्लीट कर लिया, तकरीबन 11 मिनट में हमारा नादबिंदु उपनिषद कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं योगराज उपनिषद में। जो पढ़ के आए होंगे उनके लिए लग रहा है फ्लो में बहता चला गया। अगर बहुत अच्छा आप तैयारी करके आए तो आंख बंद करके बैठ जाइए, बस सुनिए तो आनंद आएगा। तो तैयारी नहीं है तब तो आप देखें चाहे सुने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योगराज उपनिषद 8वां योग उपनिषद अपने सिलेबस के मुताबिक है, यूजीसी नेट के सिलेबस के मुताबिक, जिसमें मुख्य विषय है चतुर्योग की चर्चा है, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, योग की 4 विधा भी कही गई है, आसन प्राण संरोध ध्यान और समाधि ये बात भी कही गई है, और उसके बाद मंत्र योग लय योग को सिद्ध करने वाले योगियों के नाम बताए गए हैं। फिर मंत्र योग में कहा गया वत्सराज, लय योग में कृष्ण द्वैपायन कहा गया, उन्होंने सिद्ध किया। फिर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है नौ चक्र की चर्चा, जिसकी वजह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसकी चर्चा लय योग के दौरान की गई है। लय योग के दौरान 9 चक्रों की चर्चा की गई है। फिर राजयोग और हठ योग की बात करें तो राजयोग और हठ योग के बारे में अलग से कुछ नहीं कहा गया है, तो लगता है या तो कुछ मिसिंग है या इतना ही कंप्लीट है, पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि राजयोग हठ योग के बारे में कुछ खास नहीं। फिर से देखिए, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग तो है ही, आसन प्राण संरोध ध्यान और समाधि भी कहा गया है, ये भी 4 बताए गए। डिटेल में देखिए, पहला मंत्र क्या कहा गया है, योगराजम प्रवक्ष्यामि योगिनाम योग सिद्धये, किसी भी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर, किसी भी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है, और मंत्र संख्या सिर्फ 21 है। अभी तक जो 8 योग उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे छोटा योग उपनिषद योगराज उपनिषद ही है। पहला मंत्र है योगराजम प्रवक्ष्यामि योगिनाम योग सिद्धये, मंत्र योगो लयस्यैव राज योगो हठस्तथा। तो यहाँ सीक्वेंस में हठ योग को लास्ट में रखा गया है, तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, योगराज में हठ योग को लास्ट में रखा गया है। योगियों की सिद्धि के लिए चारों योग की चर्चा की गई है। और दूसरे ही मंत्र में फिर कहा गया आसन प्राण संरोध ध्यान और समाधि, यानी कि योगश चतुर्विध प्रोक्तो योगी भी तत्वदर्शी भी आसनम प्राण संरोधो ध्यान समाधि का है, यानी कि तत्वदर्शियों ने जो देखा हुआ है आसन प्राण संरोध ध्यान और समाधि रूप कहा है। 4 विधि कही हुई, 4 विधा बताई गई है योग के बारे में, ये बात भी है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्लेट में आपको कई चीजें अब क्लियर होने वाली है योगराज उपनिषद में, यानी मंत्र योग और लय योग ही मेन है, राजयोग हठ योग की चर्चा नहीं के बराबर है। तो मंत्र योग में कहा गया है, मंत्र योग यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विद्वान जन ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप करने को ही मंत्र योग कहते हैं। इतना ही कहा गया मंत्र योग के बारे में, क्या ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप करे, ये मंत्र योग है, इसी में सिद्धि प्राप्त करे। और इसमें नाम दिया गया वत्सराज आदि मुनियों ने, इसी तरीके से ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। किनका नाम है, वत्सराज आदि मुनि ने। फिर लय योग में देखिए, अब लय योग में बहुत विस्तार है। लय योग में कहा गया कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास जी आदि ऋषियों ने लय योग को सिद्ध किया, यानी समाधि को सिद्ध किया। और लय योग के दौरान कहा गया 9 चक्रों में लय करके महात्मा लोग लय योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं, यानी कृष्ण द्वैपायन जी ने जो लय योग की सिद्धि प्राप्त किया, उनके जैसे और ऋषियों ने, उन्होंने कैसे किया ये विधि बताई गई कि 9 चक्रों में लय करके लय योग की सिद्धि प्राप्त की। तो 9 चक्र कौन से हैं, आपकी साइड में लिखा हुआ है, ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालुका चक्र, भ्रू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र और व्योम चक्र, ये 4 आपको याद करने। छठा, 7वां, 8वां और 9वां, 5 तक तो आपको दिक्कत नहीं होती, और ये भी हम लोग पहले याद कर चुके हैं, तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार सभी जो 9 चक्र हैं जो लय योग के दौरान चर्चा की गई है, ये ध्यान रखिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, लय योग के दौरान योगराज उपनिषद में 9 चक्रों की चर्चा आई हुई है।
ब्रह्म चक्र है पहला, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा नाभि चक्र, चौथा हृदय, पांचवा कंठ चक्र। उसके बाद सीधे तालुका चक्र में गए, फिर भ्रू चक्र में है, फिर ब्रह्मरंध्र चक्र में है, फिर व्योम चक्र में है। ब्रह्म चक्र में क्या कहा गया है? 3 बार आवृत त्रिकोण की आकृति बताई गई है। अपान स्थान में काम रूपी कंद मूल है, मूल कंद है, और ज्योति स्वरूप जीव रूपनी का ध्यान करना है। यानी ब्रह्म चक्र में त्रिकोण की आकृति बताई गई है, वही काम रूपी मूल कंद है, वहां पर जीव रूप में उस ज्योति की आपको साधना करनी है, उन्हीं का ध्यान करना है, जीव रूपनी का ध्यान करना है। मूलकंद, अब आते हैं स्वाधिष्ठान। मूलकंद के मध्य में, अब मूलकंद शब्द आया हुआ है ब्रह्म चक्र में, अब उसी के बाद मूलकंद के मध्य में बताया गया स्वाधिष्ठान चक्र का निवास है। और वहां स्वाधिष्ठान चक्र में एक लिंग है जो पश्चिमाभिमुख लिंग कहा गया उसको, यानी पश्चिम की तरह मुख करके वहां एक लिंग है, और वहां पर एक पीठ भी है, उद्यान पीठ शब्द आया हुआ है, उद्यान पीठ है स्वाधिष्ठान चक्र में। अलग से भी पीठ का हम लोग देखेंगे। फिर नाभि चक्र है तीसरा, मणिपुर को नाभि चक्र कहा गया। नाभि चक्र में संसार की स्थिति बताई गई, ध्यान रखिए। ना मणिपुर चक्र से संबंधित 3 योग उपनिषद में ऐसी बातें आई हुई है, नाभि चक्र के बारे में स्पेशल बातें कही गई, वो हम लोग बाद में कंपैरिजन में देखेंगे। और नाभि चक्र में 5 आवृत्ति वाली शक्ति का ध्यान करना, यानी शक्ति कुंडलिनी कितनी आवृत्ति लिए हुए है, तो 5 आवृत्ति लिए हुए है, और सिद्धियों को प्राप्त कराने वाली है, ये स्पेशल बात कही गई है। फिर हृदय चक्र में आए तो नीचे की तरफ मुख किए हुए हृदय कमल है, उसी को हृदय चक्र कहा गया है। नीचे की ओर मुख है, यहाँ जो पद्म है उसका, वो हृदय चक्र है। और वहां पर ध्यान किनका करना है? ज्योति रूप हंस का ध्यान करना है। हृदय में किसका ध्यान? हंस का ध्यान करना है। संसार वशीभूत होता है हृदय चक्र पर आपने सिद्धि प्राप्त कर ली तो। फिर कंठ चक्र में आते हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कहा था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वाम भाग में इड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला, और मध्य भाग में सुषुम्ना की स्थिति है। ये बात कंठ चक्र के लिए की गई है। पवित्र प्रकाश का ध्यान करना है कंठ चक्र में। तालुका चक्र में आते हैं छठा, जिसको कि राजदंत वाला स्थान कहा गया, इसको घंटिका स्थान में कहा गया तालुका चक्र। इसे 10वां द्वार भी कहा जाता है और राजदंत भी कहा जाता है तालुका चक्र वाले को। शून्य में मन को लय करना है। मन को कहाँ लय करना है? शून्य में। 7वां चक्र है भ्रू चक्र। भ्रू मतलब भूमध्य की बात आई हुई है। भूमध्य को विद्या और बिंदु का स्थान कहा जाता है, ये ध्यान रखें। विद्या और बिंदु का स्थान किसको कहा जाता है? भू चक्र को क्या कहा जाता है। और भ्रिकुटी में गोलाकार ज्योति का ध्यान करेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब आते हैं ब्रह्मरंध्र चक्र की बात आई हुई है। परम निर्वाण का, निर्वाण की सूचना देने वाला है। धूम्र वर्ण वाले सुटिका ग्राम का ध्यान करना है, धूम्र वर्ण का वहां पर ध्यान करना है देव का। यहाँ जालंधर पीठ कहा गया, ब्रह्मरंध्र में जालंधर पीठ है। एक पीठ आपको उस स्वाधिष्ठान में है दूसरे नंबर पर, दूसरा सीधे जाकर के 8वें नंबर पर जालंधर पीठ है, फिर 9वें नंबर पर जाकर के पूर्णागिरि पीठ है। 9वां नंबर है व्योम चक्र। व्योम चक्र मतलब जो खेचरी की मुद्रा होती है, जहां पर वो स्थिति बनती है खेचरी की, उसको व्योम चक्र का स्थान कहा गया। उसमें 16 दल की बात आई हुई है, उसके बीच में पराशक्ति है, उसी का ध्यान करना। यहाँ पूर्णागिरि पीठ है, यानी कि ध्यान किनका करना है? उस शक्ति का, उसको पूर्ण शक्ति भी कहा गया, पूर्ण शक्ति का ध्यान करना है। ये 9 चक्र इंपॉर्टेंट है, और इसको एक बार सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी 9 चक्र की चर्चा है। जो साधक 9 चक्रों का क्रम से ध्यान करता है, उसे मुक्ति के साथ सभी सिद्धियां भी प्रतिदिन प्राप्त होती चली जाती हैं, एक एक करके आता जाता है। और फिर कहा गया अपने ज्ञान नेत्र से जब ज्ञान हो जाता है, जो साधक कदम्ब के गुच्छ के समान गोलाकार चक्र यानी भू चक्र के मध्य में 2 दंड का दर्शन करता है, यानी कि भूमध्य में 2 दंड का दर्शन करता है, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। इसका क्या गूढ़ रहस्य है, ये योगी ही जानते होंगे कि 2 दंड से क्या तात्पर्य है। योगराज उपनिषद में जो, अब विशेष रूप से अब हम थोड़ा सा इसको समेट रहे हैं। देखिए पीठ की बात जब आई हुई है, पीठ भी और कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जो आए हुए हैं। मूलाधार में आपको कहा हुआ है काम रूपी मूलकंद का स्थान है। काम रूपी मूलकंद कहाँ है? मूलाधार में। और स्वाधिष्ठान में कहा गया उद्यान पीठ है। फिर आपको कहा हुआ है ब्रह्मरंध्र में जालंधर पीठ है, और व्योम चक्र में पूर्णागिरि पीठ है। ये 4 चीजें कही गई हैं। और फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो अभी हमने तुरंत पढ़ा हुआ, भू चक्र में यानी भूमध्य चक्र में, उसके मध्य में 2 दंडों का दर्शन करने की बात आई है, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट था हमारा। अब ये क्वेश्चन इसको छोड़ देते हैं, हम लोग कर चुके हुए हैं।
अंतिम मंत्र बस देख करके योगराज उपनिषद भी कंप्लीट करते हैं। अंतिम मंत्र में कहा गया है, ऊर्ध्व शक्ति निपातेन अधः शक्ति निकुंचनात् मध्य शक्ति प्रबोधेन जायते परमम सुखम, जायते परमम सुखम। ऊर्ध्व शक्ति की नीचे दबाने से, निपातेन मतलब होता नीचे दबाने से, और अधः शक्ति को संकुचित करने से, मध्य की शक्ति जो होती, बीच की शक्ति होती, उसको जागृत कर देने से परम सुख प्राप्त होता है। तो ऊपर से प्राण को नीचे दबाएंगे, अपान को ऊपर दबाएंगे, मध्य की शक्ति जागृत हो जाएगी, समान वाला तो कुंडलिनी जागृत होगी, तो परम सुख की प्राप्ति होगी। योगराज उपनिषद भी आपका कंप्लीट हो गया।